हेलो गाइस, सभी को राधे राधे। आप सब कैसे हैं? लड्डू जी के आशीर्वाद से आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। जो बात करने में जा रही हूँ उसके बारे में मैं जानना भी चाहूंगी। ये बात कौन कौन मानता है? छोटी सी बात मानिए, अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो, घूम सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। बस एक ही तीर्थ यात्रा ऐसी जगह है जो जब तक भगवान नहीं बुलाएंगे आप वहां नहीं जा सकते हो। घर में आप भगवान की कोई प्रतिमा लाना चाहो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है इसलिए मैं बोल रही हूँ। काफी टाइम से कुछ प्रतिमा लाना चाहती हूँ मेरे घर में, लेकिन नहीं आ पा रही है। बस उसी टॉपिक पे थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। मैं जिस चीज को मना करती हूँ, जिस काम के लिए मना करती हूँ, मेरे साथ अदबद के वही चीजें होती हैं। अब आपने मेरे मुंह से लड्डू जी कई बार सुना होगा, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल है जिनको हम लोग प्यार से लड्डू लड्डू जी बोलते हैं, जो 2 साल पहले मेरी लाइफ में आए थे। उसके बाद बच्चों ने बोला हम फिर से लेकर आएंगे, मम्मी राधा रानी लाएंगे, हम लड्डू गोपाल दूसरे लेकर आएंगे, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया था। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों, भगवान के बारे में मैंने ऐसा क्यों बोला, क्यों मैंने मना किया। दरअसल मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इसीलिए थोड़ा सा मेरा मन खड़ गया था इस चीज से कि अब हम नहीं लेकर आएंगे। चलो, इस बारे में आप कभी जानना चाहेंगे तो हम आपको बताएंगे जरूर। 2 साल बाद फिर मेरे सामने ऐसी कुछ चीज हुई। हम गए शॉपिंग के लिए, रक्षाबंधन की शॉपिंग के लिए शॉप पे, जो कि बस एक टोकरी थी लड्डू गोपाल की, जिसमें कपड़े हमें दिखाई दे रहे थे, कुछ ज्वेलरी उनकी दिखाई दे रही थी। हमें लगा ऐसे कोई छोड़ गया होगा। बस वो उतना ही सामान था भगवान का, जो 3 बार हम गए हमारे सामने 3 बार वो पड़ा, हमने इग्नोर कर दिया। लास्ट में हम गए, हमने उसको उठाया, उसमें छोटी सी प्रतिमा थी लड्डू गोपाल की। हम इग्नोर करना चाह रहे थे लेकिन हम इग्नोर नहीं कर पाए। देखने के बाद फिर मेरा मन बिल्कुल भी उन्हें छोड़ने का नहीं किया। शॉप से हमें कुछ नहीं लेना था, कुछ नहीं खरीदा हमने, लेकिन फिर भी पता नहीं हमें खींच खींच कर भगवान लेकर जा रहे थे। क्या था ये तो भगवान ही जान सकते हैं। हमें वहां कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। कुछ हमने 3 बार में खरीदा भी नहीं, लेकिन हम वहां से निकल के आ रहे हैं, उसके बावजूद हमें बार बार उस शॉप में जाना पड़ रहा। दरअसल वो शॉप ना एक मुस्लिम की थी, जिनको शायद ज्यादा आइडिया नहीं होगा हम लोगों के भगवानों के बारे में। तो वो बस उस एक टोकरी में ही लड्डू जी का सामान था और चीजें पड़ी हुई थी, उनका जो भी पहनने ओढ़ने का होता है। वो एक कृष्ण और राधे की वहीं पर एक, मतलब, फोटो रखी हुई थी। हमने उनको पूछा, भैया और भी आपके पास कोई भगवान की प्रतिमा या कोई चीज और भी कोई सामान है भगवान का? जो भी कुछ है आप हमें दे दीजिए। जो भी था उनके पास, उन्होंने पैसे बताए। हम पैसे देकर उनको सारा जो भी कुछ था सब लेकर हम घर आ गए। इतनी खुशी थी मेरे घर में, सच में आप लोग विश्वास नहीं। बच्चे हमारा तो छोड़िए, मेरे दोनों बच्चे इतने खुश थे, ऐसा लग रहा जैसे माहौल घर का एकदम से चेंज हो गया। और सुबह से उदासी थी किसी बात को लेकर, लेकिन शाम के टाइम हम लेकर आए उनको, 10 साढ़े 10 बजे घर पे लेकर आए। उस टाइम ऐसी रौनक थी मेरे घर में। देखिए अभी मैं इनको रात में ही सारा कुछ, ये मेरे पास एक फोटो भी रखा जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। उनको मैं रेडी कर रही थी रात में ही। बच्चे देख रहे थे, बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। पहले जो मेरे लड्डू गोपाल हैं वो भी कुछ ऐसे ही टाइम पर आए थे। जन्माष्टमी के कुछ दिन रह गए थे, तभी किसी ने क्या, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दिया था। उसने सुन लिया था हम माँ बेटियों को बात करते हुए, तो फिर उसने हमें गिफ्ट में दिया था उनको। उस टाइम भी हमारे घर में कुछ ऐसी ही रौनक थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद में ऐसी ही रौनक थी। वही टाइम शायद आज भी था। हम लोग खुश पता है क्यों हो रहे हैं? उनकी छोटी छोटी चीजों को देख करके, उनके छोटे छोटे कपड़े, छोटा सा नेकलेस, छोटी सी बांसुरी, छोटे से उनके जो कच्छे होते हैं, वो सब चीजें देख देख कर चेहरे पे अपने आप ही स्माइल आ जा रही है। पता है जो मेरे लड्डू हैं, मैं एक भगवान के रूप में तो मैं देखती हूँ, जब उनकी पूजा करती हूँ सिर्फ उतनी देर के लिए। बाकी मैं उन्हें अपने बच्चे जैसा मानती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे 3 बेटे हैं। मुझे नहीं पता मैं उनको लेकर आई हूँ या वो मेरे साथ आना चाहते थे या वो खुद आए हैं, मुझे कुछ नहीं पता। ये देखिए, ये भी मैं वहीं से लेकर आई थी। ये भी इतना ही सामान वहां पे था जो कि मैं सारा ले आई थी। आप लोगों से बस यही निवेदन है, अगर आप लोगों के सामने भी ऐसी कोई सिचुएशन दिखती है तो प्लीज आप भी जैसा मैंने किया वैसा ही कीजिएगा। बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी है, वो क्या करना चाहते, लेकिन हम अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।